आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड T20 मैच जो सिडनी में खेला गया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और बैटिंग में ऐसे ही जिस तरह पहले मैच में उन्होंने ओपनिंग शुरू की थी, धड़ाधड़ छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को और रिजवान को। जल्दी पावर प्ले के अंदर ही हारिस रऊफ को लाना पड़ा। हालांकि वो पावर प्ले के बाद 8वें 9वें 10वें ओवर का बॉलर है, लेकिन उसको पहले ही लाना पड़ा क्योंकि इन दोनों पे अटैक कर रहा था ऑस्ट्रेलिया। अब दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि लोग कहेंगे कि ओडीआई सीरीज जीते हुए हैं तो इनकी गलतियों को हाईलाइट ना किया जाए, लेकिन मैं ओडीआई सीरीज में भी यही कहता जा रहा था कि नसीम शाह की एक फिटनेस नहीं है। नसीम शाह फिट नहीं नज़र आ रहे, उनकी बॉलिंग में वो रिदम नहीं आ रहा जो पहले वो नज़र आता होता था। उनका पेट निकला हुआ था, उनके नी में भी मसला है, उनके काफ में भी मसला है, क्रैम्प्स उनको पड़ जाते हैं। तो उनको अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा फॉर श्योर, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बॉलिंग नहीं करवा रहे थे। वो उनकी पेस ही वो वाली नहीं थी जिस नसीम शाह को हम जानते हैं। इजीली शॉट्स मारे जा रहे थे उनके खिलाफ। शहीन शाह अफरीदी भी रिदम में नज़र आते हैं, लेकिन एट एट द सेम टाइम अगर उनकी बॉल स्विंग ना हो तो वो फिर से वही आसान बॉलर बन जाते हैं, एक ऑर्डिनरी बॉलर बन जाते हैं जो आसानी से खेले जा सके। हारिस रऊफ को लाए, हारिस रऊफ ने आते ही विकेट ली। हारिस रऊफ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत ही उम्दा बॉलर है। उनके जैसा बॉलर हमारे पूरे पेस अटैक में नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आज सुफियान मुकीम की इंक्लूजन नहीं है, उन्होंने अच्छा कम बैक कराया टीम को। शुरू में जो 3 ओवरों में 50 स्कोर खा के बैठे हुए थे दो बॉलर्स, फिर बाद में सुफियान मुकीम और हारिस रऊफ ने दोबारा से पाकिस्तान को गेम के अंदर लाए। क्योंकि आप देखें कि अगर उसी रिदम से वो स्कोर करते रहते तो ये कोई 200 प्लस स्कोर हो जाना था आसानी से। लेकिन इनको 150 तक रोकने वाले ही दो बॉलर्स थे, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम। मैं इस बात पे तो रिजवान को अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने सुफियान मुकीम को खिलाया, लेकिन और बड़ी बातें हैं जिस पे मुझे मोहम्मद रिजवान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। एज अ कैप्टन ये गुस्सा है कि आपने साहबजादा फरहान को ओपनिंग क्यों नहीं कराई। वो ओपनिंग बल्लेबाज है, उसको ओपनिंग में ही रहने देते हो। आपने तो उसका कॉन्फिडेंस ही रहने नहीं दिया कि टीम को मेरे पे इतना यकीन नहीं है कि एक मैच में ओपनिंग करा दी, दूसरे में वन डाउन भेज दिया। बाबर आजम इज़ द बेस्ट प्लेयर अगर वो वन डाउन खेले, क्योंकि नीचे से ही ज़रूरत होती है अच्छी फाइन स्कोर करने की, डबल निकालने की, दरमियान में चौके निकालने की। पाकिस्तान क्यों आज हारा है? क्योंकि दरमियान में 10 से लेके 15-16 के ओवर्स के दरमियान कोई इनसे रिदम के अंदर स्कोर नहीं हो सका। और एज अ बैट्समैन में ये रिजवान से ये मसला है कि आपने आना ओपनर आप आए, कैप्टन भी हैं, डिसीजन आपका है और आप ओपनिंग की जगह ही खेल सकते हैं। अगर आप किसी और नंबर पे आएंगे T20 में तो आप फॉर श्योर स्ट्रगल करेंगे। आप इतने कैलिबर के प्लेयर नहीं हैं T20 या इसके अंदर कि आप ओपनिंग के अलावा कहीं खेल सकें। आपको वो सर्कल चाहिए, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि आप कम अज़ कम राना बॉल तो खेलें। आप राना बॉल भी नहीं खेल रहे थे और आज फिर से हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हुई है। बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं और हमारी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हो जाती है। बाबर आजम को मेरा यही मशवरा है कि आप टाइम लें पिच पे, आपके बल्ले की ज़रूरत है पूरी टीम को, क्योंकि आप इस तरह की पिचेस पे स्कोर करना जानते हैं। सिंगल डबल लेते हैं, फिर एक और बाउंड्री निकाल देते हैं, कभी कट मार के, कभी फ्लिक मार के, कवर ड्राइव। तो आपके पास वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं। आपका बस ये काम है कि आप एक जो साइड है ना पार्टनरशिप की, उसको आप संभाल के रखें। दूसरी साइड से बेशक कोई आए जाए वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा आज मकसद ये था कि हम ये वाला मैच जीतते। हमने जीता हुआ मैच हम हारे हैं और सीरीज भी हार चुके हैं। अब अगले मैच में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और और अगली बात यह है कि आपकी जो फील्डिंग है वो नहायत ही गंदी फील्डिंग है। सलमान अली आगा बिल्कुल ही पूरी सीरीज में, बेशक ओडीआईज हो बेशक T20 हो, लॉस्ट नजर आए हैं। पता नहीं वाइस कैप्टन का प्रेशर ले रही है, हालांकि होता तो नहीं है वाइस कैप्टन का कोई प्रेशर। वो बिल्कुल ही कोई उनको समझ नहीं आ रही। बैटिंग में भी पहली बॉल पे आउट हो गए आज, पिछले मैच में भी ऐसे ही वो आउट हुए हैं।
ओडीआईज में भी ऐसे ही होते रहे, फील्डिंग उनसे नहीं हो रही स्लिप के अंदर। तो ये उनको अपना ज़रा फोकस हो के काम करना पड़ेगा अपनी गेम प्ले पे। और जो हमारे आज इरफान नियाज़ी ने और उस्मान खान ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई और अच्छी बैटिंग की, उसकी वजह से, उस पार्टनरशिप की वजह से हमें फिर से उम्मीद आई थी कि हम जीत सकते हैं, लेकिन फिर से जीता हुआ मैच हरा गए। ये प्रेशर सिचुएशन में कब खेलना सीखेगी हमारी टीम, बड़े स्टेजेस पे कम खेलना सीखेगी, क्यों इस तरह करती है हमारी टीम के शुरू से। अगर अगर शुरू के बल्लेबाजों ने परफॉर्म नहीं किया तो नीचे प्रेशर लेके जल्दी जल्दी आउट होने लग जाते हैं। फिर मैं यही कहूँगा कि हमारे बॉलर्स ने आज पूरी एफर्ट की, पूरी गेम में लाए पाकिस्तान को। बॉलर्स में भी सिर्फ हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम, शहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को रेस्ट जो जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर मिलती है तो उनको जाके डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट ज़रूर खेलनी चाहिए। वो खेलेंगे, उनके मसल्स बिल्ड होंगे। हमें वो वाला शहंशाह वापस चाहिए चैंपियन ट्रॉफी से पहले, जो हमने 2021 में देखा था। और हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि वो अपने ऊपर ज़रूर काम करेंगे। बाबर आजम को यही दरख्वास्त है कि वो पिच पे टाइम गुजारें, जल्दी शॉट्स मार के, अच्छे स्ट्राइक रेट के चक्कर में शॉट्स मार के आउट ना हो। दोनों मैचेस में आपने ऐसे ही किया, स्लोग 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 स्लोगिंग करते हैं और फंस जाते हैं, बड़ी बाउंड्री की तरफ अटैक करते हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लें, 10-12 स्कोर करें, उसके बाद शुरू हो। रिजवान ने ओपनिंग ही करनी है तो उसको अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलना पड़ेगा। साहबजादा फरहान, आपको मौका मिल रहा है, बेशक अब एक मोनोपली है, लेकिन आपको 1 डाउन मौका मिल रहा है ना, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करें। नहीं तो आपकी जगह सामियों आ जाएंगे, फिर आप यही कहेंगे कि मुझे पूरा मौका नहीं दिया गया। तो आप प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें बहुत अच्छा लगा हम ओडीआई सीरीज़ जीते हैं, लेकिन T20 सीरीज़ जीतते तो हमें और अच्छा लगता, और पूरी दुनिया को ये पैगाम जाता कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम है और चैम्पियन ट्रॉफी के फैसले करने में हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारा कुछ कनेक्टेड है। अगर हमारी टीम परफॉर्म करती अगेंस्ट नंबर 1 टीम, उनके घर में जाके उनको मारती T20 आइस के अंदर भी, तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता और हम एक अच्छा स्टांस ले सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी के डिसीजंस के अंदर।